महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, शंख बज चुके थे। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। लेकिन तभी महान योद्धा अर्जुन अपने ही रथ में बैठकर टूट जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष नीचे गिर जाता है और वो युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है भगवत गीता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, आखिर भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया? भीष्म को क्यों नहीं, युधिष्ठिर को क्यों नहीं, या फिर किसी ऋषि मुनि को क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अर्जुन में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाई। अक्सर लोग अर्जुन को सिर्फ एक महान धनुर्धर के रूप में देखते हैं, लेकिन महाभारत में अर्जुन का किरदार उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो एक ऐसे इंसान थे जो शक्तिशाली होने के बावजूद भावनाओं से भरे हुए थे। युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने ही गुरु, अपने रिश्तेदार और अपने मित्रों को सामने खड़ा देखा और तभी उनके मन में सवाल उठे, क्या अपने ही लोगों को मारना सही है? क्या सत्ता के लिए युद्ध जरूरी है? क्या हिंसा का भी धर्म हो सकती है? यानी अर्जुन सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वो अपने भीतर के संघर्ष से भी जूझ रहे थे। और यही संघर्ष गीता की शुरुआत बनता है। गीता सिर्फ उपदेश नहीं है, ये सवाल और जवाब का संवाद है। अर्जुन ने कृष्ण से लगातार प्रश्न पूछे, धर्म क्या है, कर्म क्या है, सही निर्णय कैसे लिया जाए, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है? अगर अर्जुन सवाल ना पूछते तो शायद गीता कभी सामने ही नहीं आती। यही कारण है कि कई विद्वान कहते हैं कि गीता उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछते हैं, और अर्जुन वही व्यक्ति थे। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता बेहद खास बताया गया है। वो सिर्फ मित्र नहीं थे, उनके बीच विश्वास, सम्मान और गहरा आध्यात्मिक संबंध था। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश भी करेंगे। इसी वजह से गीता का ज्ञान एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो भावनात्मक भी था और बुद्धिमान भी। शायद गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि हर इंसान का प्रतीक है। जब जीवन में कठिन फैसले आते हैं, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराते हैं, जब डर और भ्रम इंसान को कमजोर कर देते हैं, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अर्जुन जैसा महसूस करता है। और कृष्ण का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए माना जाता है जो जीवन के संघर्ष में उलझा हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि गीता सिर्फ युद्ध के बारे में है, लेकिन असल में गीता जीवन को समझने का दर्शन है। कृष्ण अर्जुन को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाते, वो उन्हें सिखाते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, डर पर नियंत्रण रखो, सही रास्ता चुनो और अपने कर्तव्य से भागो मत। इसीलिए गीता आज भी सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन की सबसे प्रभावशाली किताबों में गिनी जाती है। भगवत गीता को आज दुनिया भर के नेता, दार्शनिक और वैज्ञानिक भी पढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर युद्ध भूमि में अर्जुन की जगह भीम होते तो क्या गीता होती? शायद नहीं, क्योंकि भीम भावनाओं से ज्यादा क्रोध और शक्ति से चलते थे। अगर दुर्योधन होता तो शायद वो सुनना ही नहीं चाहता। अगर भीष्म होते तो वो पहले से ही अपने व्रत और कर्तव्य में बंधे थे। अर्जुन ही वो व्यक्ति थे जो शक्तिशाली होने के बावजूद अंदर से टूटे हुए थे, और शायद इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें चुना। हजारों साल बाद भी गीता आज इसलिए जीवित है क्योंकि इंसान का संघर्ष नहीं बदला। आज भी लोग करियर और परिवार के बीच उलझते हैं, डर और असफलता से लड़ते हैं और सही गलत के बीच निर्णय लेने में टूट जाते हैं। और शायद इसी वजह से कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर चलने वाला संघर्ष बन जाता है। अब सवाल आपसे, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या युद्ध लड़ते या फिर सब छोड़ देते? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।